ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਓਏ आपकी एज क्या है? मेरी 22। और आपकी? मेरी 35। जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो मिच्योर होते हैं, ये 20 मिनट मुझसे दूर रहते हैं। इन्होंने पहले मेरी पिक्चर देखी, इन्होंने कहा शायद कोई खामी निकल आए अंदर से। जी जी, मैंने जब इनको देखा मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी है। हाथ से ना निकल जाए, मैं पकड़ लूँ पहले। दाना वगैरह तो मैं डालता रहता हूँ कबूतरों को, मुझे 10 साल हो गए हैं जानवरों की और सबकी खिदमत करते हुए। हम सुसर के साथ आए इंटरव्यू दे, उनको इतनी खुशी होती, रोज मुझसे पूछ रहे होते हैं कितने फॉलोअर्स हो गया, कितने हो गए। के साथ ही मैं अकेली बनाती थी, मेरी वायरल नहीं जाती। जब मैंने देखा इनके साथ बनाती हूँ वायरल जाती है, तो फिर मैं इन सब बनाना स्टार्ट। स्नान कह लेती हूँ तो कहते हैं स्नान क्या होता है, मेरे नाम का मतलब चेंज हो जाता है। मैं अदन कह लेता हूँ इनको, और ये है कि कभी वो जान भी कह लेते हैं। मोहब्बत क्या है? समझो तो रिश्ता, कहो तो लफ्ज़, चाहो तो ज़िंदगी, करो तो इबादत और निभाओ तो वादा, मिल जाए तो जन्नत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल और मैं हूं आपकी मेज़बान कायनात फातिमा। नाजरीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो एक ऐसा वायरल कपल है जिसको आप आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, काफ़ी गर्दिश कर रहे हैं, जिनको कबूतरों का दाना डालते डालते जो है इश्क हो गया, प्यार हो गया। उनकी लव स्टोरी क्या है आज हम उनकी ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम। बताइएगा, सबसे पहले तो अपने नाम बता। मैं अदन अरसलान। अदन अरसलान। मेरा नाम अरसलान। हाँ जी। अरसलान साहब, बताइएगा कबूतरों को दाना डालते डालते तो उससे कितने दाना डाल देता है? वो असल में इस तरह ना कि किसी ने ना हमारी वीडियो के ऊपर कमेंट किया था कि ये ना भाई कबूतरों को ना दाना डालते थे और गर्मी में दूध सोडा कबूतरों को पिलाते थे, तो ऐसा कोई नहीं है, सोडे वाली बात नहीं। लेकिन ये है कि मैं ना दाना वगैरह तो मैं डालता रहता हूँ कबूतरों को, मुझे 10 साल हो गए हैं जानवरों की और सबकी खिदमत करते हुए, तो शायद उन्होंने दुआ दे दी होगी तो मुझे इतनी अच्छी वाइफ मिली है। दाने थे तो सिदाम तो नहीं कितना होया? नहीं दम नहीं था, बस ये जो है ना किस्मत की सारी बात है, और ये है कि जो लोग दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं उनके साथ भी अच्छा ही होता है। अच्छा, या आप दोनों के घर साथ साथ? नहीं, हम लोग सोसाइटी एरिया में रहते हैं, तो हम लोग उधर रहते थे। वैसे एक ही उस जगह पे रहते हैं, लेकिन 20-25 मिनट का फासला है वहाँ से, 20 मिनट का, तो ये 20 मिनट मुझसे दूर रहते हैं। फिर कैसे एक दूसरे को देखा, कैसे प्यार हुआ, कैसे स्टार्ट? प्यार तो नहीं है, टोटली अरेंज मैरिज है हमारी, लव नहीं है, टोटली अरेंज है। क्योंकि ये हमारा रिश्ता किसी ने करवाया था, तो जब मुझे पेरेंट्स से पिक्चर दिखाई इनकी, तो कहा ये पसंद है या कोई और है तो बता दो। मैंने कहा नहीं, कोई और नहीं है, क्योंकि आपने सोचा है तो अच्छा ही सोचोगा, माँ बाप हमेशा बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो फिर इन्होंने मैं पिक्चर देखी तो मैंने कहा ठीक है, डन है। तो जब इनको पिक्चर दिखाई तो इन्होंने कहा मैं सोचूं, मतलब इन्होंने पहले मेरी पिक्चर देखी, इन्होंने कहा शायद कोई खामी निकल आए अंदर से। लेकिन कोई खामी नहीं निकली। इन्होंने कहा सोचूंगा, सबको ये कहते थे। जब मुझे देखा फिर इन्होंने रिश्ता हमारा किया, तो इन्होंने हमारा खाना रखा रिश्ते से पहले, क्योंकि आजकल के लोग तो बेटियों को नहीं मिलवाते शादी से पहले, लेकिन इन्होंने खाना हमारा रखा। हम उनके घर खाना खाने गए, इन्होंने मुझे देखा, फिर इन्होंने कहा अब ठीक है। फिर इनके घर वालों ने मजाक बनाया कि सोचूंगा, कहते अब सोचूंगा नहीं, अब करूँगा मैं शादी। सोच नहीं है जी। वो असल में इस तरह ना कि मैं ये सोच रहा था कि मैं क्योंकि फ्रीलांसिंग का काम करता हूँ, तो मैं सोच रहा था पहले मेरी अपनी कंपनी हो, मेरा अपना सॉफ्टवेयर हाउस हो, तो कैरियर बन जाए, उसके बाद अच्छा लगता है। तो वो उन्होंने तस्वीर दिखाई, तो मैं गलतियाँ सोच रहा था, कोई गलती तो निकली कोई नहीं। तो फिर मैंने नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि नाम अदन है। तो मैंने कहा ये तो नाम मैंने कभी सुना ही नहीं, ये तो नाम ही नहीं है कोई। तो फिर उन्होंने कहा कि सर्च करो, ये भी होता है लड़कियों का नाम। तो फिर जो है ना मैंने कहा चलो मैं सोचता रहूँगा ना। तो फिर वो जब ये हमारे घर आई, हमारे घर जो दावत थी इनकी, पहली अदा में ही आप? जी, मैंने जब इनको देखा मैंने कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी प्यारी है। हाथ से ना निकल जाए, मैं पकड़ लूँ पहले। फौरन कोई सोचने वाली इसमें बात नहीं, फौरन। और इन्होंने कहा कोई सोचने वाली बात नहीं, पहले इन्होंने कहा सोचूंगा। अच्छा, मुझे ये बताया कि अब तो आप लोगों की शादी हो चुकी है, सारा कुछ, अब आप लोगों में जाहिर सी बात है उस तरह से नहीं रहा होगा अरेंज वाला, अब तो यही लगता होगा कि लव मैरिज ही। हाँ जी, मैं कहती थी काश हमारी लव मैरिज। मैं इनको कहती थी यार हम 20 मिनट दूर रहते थे, आपने कभी तो मुझे देखा होगा ना। कहते नहीं देखा। मैंने कहा काश देख लेते, जुल्फे में उड़ा रही होती हवा में, तो आप मुझे देखते और कहते इसी के साथ शादी करूँगा। तो ऐसा कोई सीन नहीं था। अच्छा, अब जब आप दोनों ने एक दूसरे को एक अच्छी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने का फैसला किया है, तो अब बताएं कि आप उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं? मैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जान दे सकती हूँ। मैं इनको कहती हूँ आपके लिए जान दे दूँ, कहते नहीं जान ही देना, जान दे दोगी तो मैं क्या करूँगा। तो मैं इनके लिए सब कुछ, इनकी फेवरेट बिरयानी, मैं इनके लिए बिरयानी बना सकती हूँ। और आप इनके लिए क्या क्या करते हैं?
मैं इनके लिए जो है ना, वो कोई भी अगर ये कुछ कहें तो मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इन्होंने मुझे एक दिन कहा रात के 2 बजे ना मैंने चिप्स खाने हैं, तो मुझे चिप्स बना के ला के दें। मैंने कहा मजाक कर रही हूँ कि 2 बजे रात के कौन चिप्स खाता है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं मैं सीरियस हूँ। फिर मैंने चिप्स बनाए, थोड़े से जल गए थे, लेकिन वो ये है कि इनको अच्छे लगे थे। तो मैं इनकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ, हर चीज़ में कोई भी जो, यानी जिस तरह लड़के थोड़ी बहुत कुकिंग कर लेते हैं, चाय बना ली, अंडा बना लिया और ग्रीन टी बना ली, चिप्स बना ली, इस तरह के मैं इनके लिए बना देता हूँ। अगर ये कहें। आपकी एज क्या है? मेरी 22। और आपकी? मेरी 35। 35। अच्छा, जब एज का सुना तो कोई मसला शसला तो नहीं हुआ, या आपने सोचा यार अभी देखने से पहले आपने नहीं सोचा कि 35 है यार इस तरह? मुझे शुरू से मैं कहती थी मेरी शादी जिससे हो वो बड़ी एज का हो, क्योंकि जो बड़ी एज के लोग होते हैं वो मिच्योर होते हैं। तो शायद मैं किसी छोटी एज के लड़के शादी कर लेती, वो पाबंदियाँ लगाते हैं, चीज़ की आज़ादी नहीं देते हैं। जैसे इन्होंने मुझे आज़ादी दी हुई है हर चीज़ की, माशाल्लाह के लड़कियों का हक होता है आज़ादी का। मैं कहती हूँ सबको लड़कियों को मिलनी चाहिए आज़ादी। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुझे दी हुई है आज़ादी, जो मेरा दिल करे। इनके दोस्तों ने कहा बीवी को इतनी आज़ादी ना दो, बीवी हाथ से निकल जाती है, ये वो होता है ना, ऐसे कहते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं भाई, जब मुझे ट्रस्ट है तो फिर है। तो बस फिर मुझे आज़ादी दी हुई है, माशाल्लाह अच्छे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मैं बस खुश हूँ इनके साथ। अब आपको कितना अर्सा हो गया शादी को? अभी हमें हमारी 23 सितंबर को शादी हुई थी, तो हमें इस 23 को हमारे 3 महीने माशाल्लाह से पूरे हो गए। 3 महीने बिल्कुल नया नवेला जोड़ा है नाजरीन ये। अच्छा, आपको अभी जो ये गजरे लेके दिए हैं इन्होंने अभी हाँ जी, इन्होंने मुझे लेके दिया, क्योंकि मैं जो इनको चीज़ कहती हूँ, मुझे कर दिन को पता है मुझे गजरे बहुत पसंद है। तो आपने कहा या इन्होंने खुद ही ले दी? नहीं, मुझे इनको एक चीज़ कहनी पड़ती है। ये ऐसे मतलब होता है ना कि मैं इनको जो चीज़ कहती हूँ ना, ये वो करते हैं। मैं अगर कहूँ ना गजरे ले दो, फिर ले देंगे। कभी इन्होंने यूँ सोचा नहीं कि चलो मैं खुद ले दूँ, खुद नहीं लेके देते। सोचना शुरू करूँगा इस बारे में। सोचना शुरू कर दिया अभी अब। अच्छा, आप दोनों में से सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव कौन है? मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस क्या आप अपना एक दूसरे से जो एक्सप्रेस करते हैं, सबसे ज़्यादा एक दूसरे में कौन? मैं हूँ ज़्यादा। क्या क्या एक्सप्रेस कर दिया? बस मैं यही है कि मैं इनसे जो चीज़ मतलब कहती हूँ, जो है मतलब ये कर दे वो, तो ये फिर मतलब बस कर मान लेते हैं हर बार। तो शादी से पहले कभी एक दो दफ़ा मिले हैं आप? शादी से पहले बस एक दफ़ा इनके घर खाने पे गए थे हम लोग, और ये हमारे घर खाने पे आए थे। उससे पहले हम नहीं मिले। हाँ, निकाह हुआ था हमारा 9 जून को, तो निकाह के बाद तो मियाँ बीवी आपस में होते हैं, तो निकाह के बाद हम कभी कभी जाते रहते थे। निकाह के बाद चैटिंग हुई हो? जी, चैटिंग हो जाती थी, फिर हम कहीं घूमने फिरने चले जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था। आपकी जॉइंट फैमिली है, आप सास ससुर भी आपके साथ? हाँ जी, हम जॉइंट फैमिली है माशाल्लाह से। मेरे सास ससुर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। लोग कहते हैं सास ऐसी जालिम होती है, ये होती है, लेकिन मेरी सास माशाल्लाह बहुत अच्छी। मैं उनको अम्मी कहती हूँ, शुरू में आंटी कहती थी, उन्होंने कहा मुझे अम्मी कहा करो। अभी माशाल्लाह हम ससुर के साथ आए इंटरव्यू दे, उनको इतनी खुशी होती है। रोज़ मुझसे पूछ रहे होते हैं कितने फॉलोअर्स हो गए, कितने हो गए। रोज़ मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोग का जो कपल है वो वायरल कैसे होना शुरू हुआ? लाइक आपने कोई पब्लिक वीडियो डाली थी या क्या हुआ था? मेरा टिकटॉक अकाउंट था, ठीक है, अदन अरसलान 4 के नाम। सभी लोग समझते हैं कि शायद लड़के का नाम अदन है, तो वो समझते हैं इनका अकाउंट है, अकाउंट मेरा है वो। तो उस पर मैंने वीडियोस में बना तो रही थी, मतलब 4 साल से वीडियोस बना रही हूँ, लेकिन मैं प्राइवेट रखती थी वीडियोस ना। मेरे पेरेंट्स मुझे इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि नहीं देते, कहते हैं गलत काम है, ये इस चीज़ को गलत अंदाज में देखा जाता है। तो मैं फिर 4 साल से वीडियोस बना रही थी, लेकिन मैं प्राइवेट रख रही थी। तो फिर इनके साथ शादी हुई, तो 1 मंथ हो गई मुझे माशाल्लाह पब्लिक करते हुए। तो शुरू में पब्लिक की वीडियोस तो 400-200 व्यूज़ आते थे। तो मैं इनको कहती थी यार देखो मेरे इतने व्यूज़ नहीं आते, इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ मैं। तो कहते थे आएंगे, एक ना एक वीडियो होगी जो वायरल जाएगी। तो बस ये वीडियो थी, मैंने रात को लगाई, सुबह देखा तो माशाल्लाह वायरल होगी। मैंने कहा क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। एक और इस तरह की वीडियो थी, मैंने दोनों डाली। अकेले थी या फिर आप दोनों के साथ वीडियो? इनके साथ ही वीडियो हमारी जो वायरल हुई है, इनके साथ ही। मैं अकेली बनाती थी, मेरी वायरल नहीं जाती। जब मैंने देखा इनके साथ बनाती हूँ वायरल जाती है, तो फिर मैं इन सब बनाना स्टार्ट किया। यानी कि आपकी टिकटॉक का जो उरूज शुरू हुआ वो इनकी किस्मत? हाँ जी, किस्मत। हाँ, अब हम जहाँ पे हम साथ होते हैं तो फिर वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं। यानी कि अदन के लिए नाजरीन अरसलान लकी साबित, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कौन सी वीडियो आएगी इनके साथ जिसमें हम मीम बनाएंगे। तो बस वो हम वीडियो लगाते जाते हैं, लोग 1 मिनट में उसको उठा के मीम बना। कौन सी ऐसी वीडियो पे मीम बनी थी? वीडियो जो थी ना, वो असल में कोटा में एक बड़ा खूबसूरत इलाका है नड़ करना, तो हम वहाँ पे गए, तो वहाँ पे हमने एक वीडियो बनाई थी। तो वो अदन ने, वाइफ ने मेरी अपलोड की टिकटॉक पे। तो फिर क्या हुआ कि किसी ने मीम बनाई ना, ये जब सरकारी जब जॉब हो तो फिर बीवी सी इतनी खूबसूरत मिलती है, इस पे मीम बना ली लोगों ने। तो कोई सरकारी जॉब नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। कई लोगों ने कहा भाई इसके पास डाला होगा, इसने ब्लैक कलर का डाला होगा, इसके घर के बाहर खड़ा जो लड़की इसको मिल गई, लड़की ने पैसा देखा। भाई कोई ऐसी बात है, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, कोई डाला नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने कोई पैसा नहीं देखा किसी चीज़ का इनको। मैंने बस किस्मत होती है, किस्मत से पॉजिटिव रहे तो पॉजिटिव लोग मिलते हैं। और कहते हैं अल्लाह ने नेक के लिए नेक लिखा है, तो माशाल्लाह पॉजिटिव थी तो मुझे अच्छे मिलेंगे। अब हम ज़रा नाज़रीन थोड़े से इनसे सीक्रेट सवाल करने लगे हैं। आप अरसलान को प्यार से क्या कहते हैं? मैं अरसलान ही कहती हूँ इनका। प्यार से कोई नाम नहीं होता?
नहीं कोई मूड हो तो भाई अरसलान को ही ज़्यादा मैं असनान कह लेती हूँ, तो कहते हैं स्नान क्या होता है, मेरे नाम का मतलब चेंज हो जाता है। अरसलान ने अदन का क्या नाम रखा? मैं अदन कह लेता हूँ इनको, और ये है कि कभी वो जान भी कह लेते हैं। जान भी कह लेते हैं। अच्छा, सही है, कह रहे हैं कि हम इनको प्यार से जान भी कह लेते हैं। अब जब आप वायरल होना शुरू हुए तो आप लोगों ने अब अपना अकाउंट पब्लिक भी कर दी, तो कैसी फीलिंग आती है कि अब पब्लिक भी हमें देख रही है, मोटिवेशन ले रही है कि भाई लॉयल रहना चाहिए? हाँ जी माशाल्लाह, अब काफ़ी लोग हमें मिलते हैं, हम जहाँ जाते हैं डिफरेंट जगह पे पिक्चर्स बनाते हैं, हमें कभी किसी ने नेगेटिव अंदाज से नहीं देखा, पिक्चर्स बनाते हैं, खुशी होती है। जैसे मेरे कई दफ़ा मेरी फैमिली वाले हैं, मतलब मेरे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने काफ़ी इशू क्रिएट किया, वीडियोस बना रही है, ये कर रही है, डिलीट करवाएं, ऐसे करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कुछ गलत है। लोग इस चीज़ को गलत समझते हैं, लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जो हमें देख रहे हैं, जो जिनकी फीमेल्स वगैरह चाहती हैं कि वो अपना अकाउंट पब्लिक करें लेकिन नहीं करने दिया जाता, उनको कैसे मोटिवेट करें? उनको मैं कहूँगा कि आप जो वीडियोस बनाते हैं ना, जिस तरह हमने वीडियोस बनाई, तो हमें जो है ना वो कुछ लोगों ने कहा कि जी लोग बड़ा बुरा भला कहेंगे, लोग जो है ना वो पीछा करेंगे, घर में घुस जाएंगे, गला पकड़ लेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। तो जो भी लड़कियां जो वीडियोस बनाए जाते हैं टिकटॉक पे, तो इसमें मैं कहता हूँ कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। लड़के खुद तो घूमते फिरते हैं, कुछ भी करते फिरते हैं, तो लड़कियों को भी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उनको भी आज़ादी होनी चाहिए। का मेन ये था कि हमें लाइव भी तो लोग देखते हैं, हम बाहर जाते हैं, लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं, तो वो वीडियोस पे देख लेंगे तो क्या हर्ज हो जाएगा। तो वो काफ़ी, मेरे पेरेंट्स भी अभी इशू क्रिएट किया उन्होंने इस चीज़ पे। मेरे फादर अभी भी मेरे से थोड़े से नाराज़ हैं, लेकिन इन्होंने कहा भाई जब शादी हो जाती है तो फिर शोर का हक होता है। और जो लोग एक दूसरे के साथ लॉयल नहीं होते, जिनकी आपस में बॉन्डिंग सही नहीं होती, उनको क्या मशवरा देंगे, किस तरह से रहें कि आप लोग की आपस में फ्रेंडली माहौल बनाएं? मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि शोर करते हैं, बीवियों को घर छोड़ जाते हैं, पिंजरे में कैद रखना, आज़ादी नहीं देनी है, आज़ादी देंगे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप ट्रस्ट करके देखें, बीवियों को मुकम्मल आज़ादी होनी चाहिए, क्योंकि बीवियों का भी हक होता है आज़ादी का। तो मैं चाहती हूँ अगर बीवी को आज़ादी देंगे तो शायद वो आपके साथ और लॉयल रहेगी। अगर आप उसको कैद करके रखेंगे, जैसे एक चिड़िया होती है उसको कैद करके रखा जाता है, जब पिंजरे से निकलती है तो वो आज़ाद हो जाती है, बागी हो जाती है। तो इसीलिए बीवियों को फुल आज़ादी देनी चाहिए, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए, उनकी जो ख्वाहिशात है पूरी करनी चाहिए। जैसे मेरी 3 ख्वाहिशें थी, एक टिकटॉकर बनने की, वो तो मेरे में कूट के भरा, मुझे क्रेजिंग थी, आईफोन लेने की वो भी ले ली, अब दुबई जाने की इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द पूरी करेंगे। और आपको क्या लगता है कैसे रानी बना के रखना चाहिए? मैं ये सोचता हूँ ना कि जो भी अगर वाइफ कोई फ़र्ज़ करें डिमांड करती हैं कि जी मैंने कहीं जाना है, बाहर घूमने फिरने जाना है, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं माहौल ठीक नहीं है, घर बैठो टीवी देख लो, तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वाइफ अगर डिमांड करे ना, तो हर ख्वाहिश वाइफ की पूरी करनी चाहिए। बीवी को क्या करना चाहिए? बीवी को ये करना चाहिए कि अगर शोहर कोई अगर कहे कि जी मुझे चाय बना दे, तो चाय बना दे। आप इनको चाय नहीं बना के नहीं, असल में मैं कोई काम नहीं करती, क्योंकि मैं माशाल्लाह मेरी सास इतनी अच्छी है, वो मुझसे कोई काम नहीं करवाती। वो कहती है अगर दिल है तुम्हारा तो करो, नहीं है तो मत करो। आज आपके हस्बैंड ने शिकायत कर दी कि चाय बना के देनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि मतलब मेरी वाइफ अगर कोई भी मैं कहूँ ना मुझे चाय बना दे, चाय के साथ पकौड़े हो जाए, क्योंकि सर्दियाँ आजकल हैं, तो मेरी वाइफ फ़ौरन चाय बना देती हैं, पकौड़े बना देती हैं। मैं इनसे लड़ती हूँ कि मुझे अपने काम करने दे, कपड़े खुद धोते हैं अपने, ये भी तो माशाल्लाह मेरे भी धो देते हैं, खाना खुद, चाय खुद रखनी बनानी। मैं कहती हूँ मुझे भी करने दे, मुझे क्रेजिंग होती है शोर के काम करने, मैंने सुना है बड़ी खुशी होती है, लेकिन ये मुझे अपने काम नहीं करने देते। आपने कोई ऐसी चीज़ बनाई हो जो इनको सबसे ज़्यादा पसंद आई? बनाती तो मैं बहुत कम हूँ, लेकिन जो मैं बनाती हूँ उनको पसंद ही आता है। कहते हैं सालन बना रही हूँ तो अच्छा बना है माशाल्लाह से। एक दफ़ा मैंने एक दाल बनाई थी, इनको बहुत अच्छी लगी थी, इन्होंने चम्मच के साथ भी खाई थी बाद में। बाकी अच्छी लगी थी? बहुत अच्छी दाल थी, बहुत अच्छी मज़े की पकी हुई थी। सही है जी। नाज़रीन को जाते जाते हम एक मैसेज दे देंगे कि एक दूसरे के साथ लॉयल कैसे रहा जाए। बस ऐसे ही लॉयल रह जाए, खुश रहें अपनी ज़िंदगी में, आउटिंग में निकला करें। माशाल्लाह हम हर जगह घूमते ही रहते हैं, आप देखते होंगे, क्योंकि माइंड फ्रेश होता है। अगर घर में रहेंगे तो छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा होता है, इसीलिए आप ज़्यादातर यही कोशिश करें आप बाहर रहें, ठीक है, घूमें फिरें, एंजॉय करें, बीवी को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून देगी। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इंजॉय करें इंशाल्लाह जी। अल्लाह आपका जोड़ा भी हमेशा सलामत रखे। तुम मिली तो मेरी अपनी नींद भी अपनी ना रही, गुमनाम थे तो कितना सुकून था, है अरसलान? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा जी जी। नहीं, असल में मैं ना इस बारे में जो आपने बात की ना, तो इस पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कोई भी ना मतलब मियाँ बीवी में कभी कभार थोड़ी बहुत हो जाती है, कोई चिड़चिड़ा एक होता है तो कोई सुना जाता है दूसरे को, तो हमने फार्मूला उसका रखा है कि रात गई बात गई। ये फार्मूला रख कहीं नोट कर लेंगे। हो जाती है कभी बहुत ज़्यादा, वो ये रात गई बात हो जाता हूँ,
तो थोड़ी बहुत हो जाती है नोक झोंक, लेकिन ये है कि आप फार्मूला रखें कि रात गई बात गई और खुश रहा करें आप अपनी फैमिली के साथ। रात गई बात गई। नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आज का प्रोग्राम तो आपको लाजमी बहुत पसंद आया होगा। हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा। अब तक के लिए अपनी मेज़बान कायनात फातिमा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।